भाई शोविक और करीबी सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। एनसीबी के आगे शोविक और सैमुअल के कुछ कबूलनामों के बाद दीपेश सरकारी गवाह बन जाता है तो रिया के बचने के रास्ते बंद हो जाएंगे। ऐसे में सवाल यही है कि रिया का नंबर कब आएगा। पहले एनसीबी के ताबड़तोड़ छापे और फिर आरोपियों के साथ पूरी साजिश के हर बारीक एंगल पर कई घंटे की कड़ी पूछताछ। मामले को फुल प्रूफ बनाने में जुटी एनसीबी का एक्शन प्लान पक्का है। एनसीबी दीपेश सावंत को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है। पूरा मामला ड्रग्स के काले कारोबार के इर्द गिर्द सिमट रहा है। उम्मीद भी बनी है कि सुशांत की मौत मिस्ट्री का राज यहीं से खुलेगा। सुशांत के केस की पूरी जांच अब ड्रग्स कनेक्शन के इर्द गिर्द आ गई है। दो अहम मोहरे शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो चुके हैं। दीपेश सावंत को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी है, उससे पूछताछ की जा रही है और अब अगला नंबर हो सकता है रिया चक्रवर्ती का। रात भर नारकोटिक्स ब्यूरो के इसी दफ्तर में शोविक और सैमुअल के साथ दीपेश सावंत से नारकोटिक्स ब्यूरो के सवाल हुए। अगर दीपेश सावंत सरकारी गवाह बनता है तो आरोपियों के खिलाफ केस साबित करना आसान हो जाएगा। 9 घंटे की पूछताछ में एनसीबी को काफी कुछ हासिल हो चुका है। रिया की कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं, ये जानने से पहले ये समझ लीजिए कि अब तक इन तीनों राजदारों ने क्या क्या बोला और सबसे अहम कबूलनामा शोविक का रहा। उसने रिया के कहने पर ड्रग्स मंगवाने की बात मानी है। ये सबसे बड़ा और अहम बयान है। ड्रग्स पेडलर से संबंध की बात भी शोविक ने मानी। शोविक ने कहा कि लॉकडाउन में उसने नए ड्रग पेडलर्स तलाशे और एक साथ 1 महीने के ड्रग्स खरीद लिए। सैमुअल मिरांडा ने भी माना कि उसने जैद से ड्रग्स खरीदे। सैमुअल ड्रग पेडलर्स और शोविक के बीच की कड़ी था। सुशांत के घर में रहने वाले दीपेश सावंत ने भी माना कि उसने ड्रग्स खरीदे। उसने कहा कि कैजान से ड्रग्स खरीदे थे। वो सरकारी गवाह बनने को भी तैयार है। शोविक और सैमुअल पर संगीन धाराएं भी लगी हैं। एनडीपीएस की धारा 8C, 28, 29 में ड्रग पेडलिंग के आरोप भी हैं। इन खुलासों के बाद रिया की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सीधे तौर पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त में रिया का नाम सामने आ चुका है, इसलिए रिया को नारकोटिक्स ब्यूरो के सवालों का सामना भी करना होगा। उसको सम्मान मिलेगा ये भी तय है। भाई और दूसरे राजदारों की गिरफ्तारी के बाद रिया की मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं ये भी जान लीजिए। शोविक का बयान रिया के लिए गले की फांस बनेगा, जिसमें उसने रिया के कहने पर ड्रग्स मंगाने की बात कही है। शोविक के बयान के आधार पर रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मिरांडा के जरिए भी ड्रग्स मंगवाने का आरोप है। ड्रग्स से जुड़े कई चैट में भी रिया शामिल है। उस पर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप है। रिया के ड्रग्स मंगाने से जुड़े कई सबूत भी मिल चुके हैं। हालांकि रिया की गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन एनसीबी ने ये भी नहीं कहा कि और गिरफ्तारियां नहीं होंगी। समीर वानखेड़े अब तक गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे अफसर केपीएस मल्होत्रा ने साफ इशारा कर दिया कि सिर्फ कड़ियों को जोड़ना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन में लिंकेजेस के थ्रू ही इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन विदाउट लिंकेजेस नहीं होती। तो लिंकेजेस मिलना, फाइनेंशियल ट्रेल मिलना और इवन जो बाकी जियो स्पेशल लिंकेजेस मिलना, उसी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन आधार है। और रिया की गिरफ्तारी की कितनी संभावना है, इस पर आज तक के सीधे सवाल के जवाब में भी एनसीबी ने साफ कर दिया कि कोई नहीं बचेगा। कंटेम्पलेट करना भी सही नहीं होगा, बट यस, इन्वेस्टिगेशन में जिसके भी लिंकेजेस हैं उन्हें समन भेजा जा सकता है। यानी रिया के लिए अब आगे मुश्किल भरा रास्ता है। ड्रग्स से जुड़ी चैट से लेकर आरोपियों के बयानों तक में रिया का नाम आ चुका है। खुद उसकी चैट से साफ हो गया कि उसने ड्रग्स की खरीद की है। ऐसे में तो ये साफ हो गया कि अगला नंबर रिया का ही है। बस देखना ये है कि आखिर कब। मुंबई से अरविंद ओझा, दिव्येश सिंह और शमशायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। एनसीबी सूत्रों की माने तो रिया की ड्रग्स मंडली सिर्फ ड्रग्स खरीदती नहीं थी, बल्कि इसका धंधा भी करती थी, इसे बेचती भी थी। इसकी कड़ी फुटबॉल ग्राउंड से शुरू हुई जब रिया का भाई शोविक ड्रग पेडलर के संपर्क में आया।
सुनने में ये बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन ये ठोस जानकारी सामने आई है कि रिया का भाई शौविक फुटबॉल के जरिए ड्रग्स के खेल में शामिल हो गया। शौविक को फुटबॉल का नशा था और खेल के मैदान में उसके रिश्ते नशे के सौदागरों से बन गए। सूत्रों की माने तो एनसीबी के हत्थे चढ़े अब्दुल बासित परिहार से शौविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में हुई थी। कहते हैं ड्रग्स गैंग का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपने ड्रग्स का धंधा चलाता था। शौविक और बासित दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद बासित का शौविक के घर आना जाना शुरू हो गया। कहते हैं बासित कई बार शौविक के घर जा चुका है। ऐसे में बासित की रिया के परिवार से अच्छी खासी जान पहचान हो गई। एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती है और शौविक चक्रवर्ती का रिश्ता ड्रग पेडलर बासित से है। दरअसल बासित से शौविक की मुलाकात बांद्रा में जहां सुशांत सिंह राजपूत का घर है, उसी के करीब एक फुटबॉल क्लब से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। बासित का रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के घर आना जाना भी शुरू होता है। अब सवाल यह है कि यह पूरा ड्रग्स का चेन क्या बासित और शौविक के जरिए ही शुरू हुआ? सूत्रों के मुताबिक बासित ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने अपनी पूरी कहानी कबूल कर ली है। बासित ने खुलासा किया कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था, जबकि कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ आता था। कैजान इब्राहिम और बासित की पुरानी जान पहचान थी। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इम्प्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ उसके 5 और पार्टनर हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी की गिरफ्त में आए जैद और बासित मुंबई के बड़े ड्रग माफिया सोहेल से ड्रग्स लेते थे। सोहेल बाहरी देशों से ड्रग्स मंगवाता था, फिर उसे बेचता था। इस गैंग में कैजान इब्राहिम और शौविक भी है। शौविक के जरिए बॉलीवुड में ड्रग्स बेचे जाने का शक है। अब सैमुअल मोरेंडा और शौविक चक्रवर्ती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको बता दूं, उसके अंदर ये पूरी ड्रग्स डीलिंग की बात होती थी। सैमुअल मोरेंडा कहता था कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये इतने में मिलना है और आपको इसके दो के भाव मिल जाएंगे। तब वहां से ये पैसे की डिमांड करता था और उसे फिर पैसे मिल जाते थे। तो वो ड्रग्स क्यों खरीद रहा था? किसके बिहेस्ट पर, किसके बोलने पर ये ड्रग्स खरीद रहा था? क्या ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिए जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में पता था? शौविक चक्रवर्ती क्यों इस ड्रग्स के बारे में बात करता था? वो जब सैमुअल मोरेंडा से बात करता था इन ड्रग्स को लेकर, तो वो क्यों इसकी ड्रग्स को खरीदने की बात करता था? किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाना था? तो ये तमाम पहलू पर एक साथ जांच होगी। रिया के भाई शौविक का ड्रग्स कनेक्शन बेनकाब हो चुका है। अब एनसीबी ये जानना चाहती है कि क्या सुशांत के लिए रिया चक्रवर्ती शौविक के जरिए ही ड्रग्स की खरीदारी करवा रही थी। मुंबई से सौरभ वक्तानी और शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।